नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है श्यामू से। श्यामू शहर में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। गांव में उसका पूरा परिवार है, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं और भैया भाभी, बहुत बड़ा परिवार है। तो श्यामू की दिवाली की छुट्टियां हुई थी तो वो छुट्टियों में घर गया था। आज चतुर्दशी का दिन था और चतुर्दशी के दिन कहते हैं दीपक जलाते हैं घर में और बाहर जलाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन हमारे पूर्वज आते हैं और उसके साथ में कोई भी आत्मा आ सकती है। ये बात सभी को पता थी, लेकिन श्यामू इन सब बातों को नहीं मानता था। तो श्यामू की माँ ने बोला कि बेटा ऐसा है, खेतों में दीपक जला कर आओ, क्योंकि खेतों में भी दीपक जलाना ज़रूरी है। तो श्यामू कहता है ठीक है माँ, मैं जला कर आता हूँ। वो एक थाली में दीपक लेता है और चल देता है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा था तो माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई और बोला बेटा दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि दीपक बुझना अशुभ होता है और तुम दीपक जलाकर सीधे घर आना। तो श्यामू कहता है हाँ माँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा, परेशान मत हो। तो श्यामू घर से निकला तो उसका एक दोस्त है, वो बचपन का दोस्त, वो मिल गया। तो दोनों साथ में खेतों की तरफ निकल गए। अब खेतों की तरफ गए, वहाँ तो उनका एक छोटा सा घर था। घर मतलब जैसे एक छोटा सा कमरा बना था, वहाँ ट्यूबवेल था और एक झोपड़ी बनी थी। तो वहाँ पर इन्होंने दीपक जलाए और खेतों में भी रखा। सब जगह जब दीपक रख दिए तो चलने लगे, तभी हवा चलने लगी अचानक से बहुत तेज़ी से। उस हवा की वजह से जो खेतों में दीपक रखा था वो बुझ गया। जैसे ही वो बुझा तो श्यामू ने एक बार देखा और सोचा कि माँ ने बोला था कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो ये दौड़ कर जाता है और माचिस से दोबारा उस दीपक को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीपक जल नहीं रहा था। अब श्यामू परेशान था कि दीपक क्यों नहीं जल रहा है। हवा अचानक से बंद हो गई थी, लेकिन दीपक फिर भी नहीं जल रहा था। तो ये किसी तरह झाड़ के नीचे और ईंटें लगा करके वो दीपक जलाने की कोशिश करता है। किसी तरह दीपक जलाता है, आखिर वो दीपक जल जाता है। तो ये चल देता है वहाँ से। जैसे ही ये 2 कदम आगे बढ़ता है दीपक फिर से बुझ जाता है। अब ये परेशान हो जाता है क्या करे, लेकिन फिर सोचता है चलो ठीक है, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है घर का। ये सोच करके श्यामू वहाँ से चल देता है और तभी जंगल की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो श्यामू और इसका दोस्त रामू बोलता है कि श्यामू देखो जंगल से आवाज़ आ रही है, लगता है कोई है। तो श्यामू कहता है चलो चलकर देखते हैं। तो रामू बोलता है लेकिन घर में माँ डांटेगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि दीपक जला करके सीधे घर आना। श्यामू कहता है किसी को क्या पता चलेगा, चलो हम लोग चलते हैं। अब टॉर्च हाथ में लिए थे और दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल की तरफ जब पहुँचे ही थे तो उन्होंने देखा एक घर है जो कि काफ़ी बड़ा है और खंडहर जैसा लग रहा था। तो वहीं से वो आवाज़ें आ रही थी, किसी के रोने की आवाज़ थी बहुत तेज़ी से। तो ये दोनों उस खंडहर के अंदर चले जाते हैं। देखते हैं तो वहाँ बाहर एक दीपक जल रहा था। तो श्यामू सोचता है इतने बड़े जंगल में यहाँ आकर किसने दीपक जलाया होगा। तो वो दीपक को बड़े गौर से देख रहा था, तभी अचानक देखते ही देखते वो दीपक बुझ जाता है। अब श्यामू थोड़ा सा डर गया था। वो घर के अंदर दोनों जाते हैं और पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मिलता वहाँ। दोनों चलने ही वाले थे कि अचानक फिर से रोने की आवाज़ आती है। अब ये दोनों वहाँ खड़े सोच रहे थे आखिर रो कौन रहा है, क्योंकि आवाज़ किसी औरत की थी। लेकिन इतनी जल्दी कोई घर से गायब कैसे हो जाएगा। अभी तो रोने की आवाज़ आ रही थी, हमने पूरा घर चेक किया है अच्छे से। तभी किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है, जैसे कोई दौड़ करके दूसरे कमरे में गया है। तो ये लोग फिर से दोबारा टॉर्च लेकर के अंदर ढूंढने लगते हैं,
लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता है। अब ये दोनों सोचते हैं चलो घर चले, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। ये लोग वहाँ से चल देते हैं तो उन्हें महसूस होता है उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। पायलों की आवाज़ उन्हें साफ सुनाई दे रही थी कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। वो घर जाते हैं, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे लेकिन पीछे कोई नहीं दिख रहा था। घर जाते हैं, माँ पूछती है कि बेटा दीपक जला दिया? तो श्यामू ने बोला हाँ माँ, मैंने दीपक जला दिया है। तो उन्होंने पूछा इतनी देर कैसे हो गई? तो उन्होंने बताया माँ हवा चल रही थी, इस वजह से देर हो गई हमें। तो कहती ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, खाना खा लो और उसके बाद सो जाओ। अब ये खाना वाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। ये अपने चाची के बच्चों के साथ लेटा था। उनके 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। चारों बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक से खिड़की खुल जाती है और जैसे ही खिड़की खुलती है ठंडी हवा अंदर आने लगती है। तो श्यामू उठता है और खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी हुई दिखती है। श्यामू उसको बड़े गौर से देख रहा था, आखिर ये कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। पर वो औरत फिर दोबारा नहीं दिखती है। तो ये खिड़की बंद करता है और जैसे ही खिड़की बंद करके मुड़ता है तो श्यामू की चारपाई में एक औरत बैठी हुई दिखती है। श्यामू उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है, एकदम से चीखने लगता है। तभी वो औरत एकदम से अपना सर घुमाती है और श्यामू की तरफ एकदम से लपक पड़ती है, दौड़ती है। श्यामू कुछ बोल नहीं पाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। घर के लोग दौड़ कर आते हैं और श्यामू को उठाते हैं। श्यामू बेहोश था, उसे होश में लाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो श्यामू होश में आने के बाद इधर उधर देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर की वजह से इतना कांप रहा था वो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से श्यामू को ऐसा लगता है कि कोई श्यामू को एकदम से पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है। वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, ना ही बोल पा रहा था कुछ। सभी लोग श्यामू को बोलने के लिए बोल रहे थे कि तुम बोलो क्या बात है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी दादी आती हैं। दादी कुछ पूजा करती हैं, उतारा करती हैं। उसके बाद श्यामू बोलता है और बताता है पूरी बात कि क्या हुआ था। घर वाले पहले तो उसे डांटते हैं कि जब तुम्हें मना किया था, चतुर्दशी है, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज की रात बहुत भारी रात है, तो तुम वहाँ गए क्यों। लेकिन श्यामू कुछ नहीं बोलता है। अब वैसे भी वो डर गया था तो उनके पिताजी ने कहा कि वैसे भी वो डरा है, उसे और मत डांटो। तो उनकी दादी उतारा करती हैं और उसे समझाती हैं बेटा कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत हो। उसके बाद से श्यामू ये चीज़ तो समझ गया था कि इस रात में ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन पूरी रात श्यामू सोया नहीं था और रात भर अपनी माँ की गोद में लेटा रहा। सुबह होते ही वो माँ से पूछता है माँ ये क्या था। तो माँ ने बताया कि बेटा चतुर्दशी की रात में ऐसा होता है, इसीलिए सब घर से बाहर कोई नहीं निकलता है, इसीलिए तुमसे बोला था कि कहीं और मत जाना। और सबसे बड़ी बात तुम्हारा दिया बुझ गया था, जिस वजह से उस आत्मा ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुम्हारे ऊपर कब्जा किया था। तो श्यामू को अब ये बातें अच्छे से समझ में आ रही थी। अभी तक वो डरता नहीं था, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा और समय के साथ वो भूल गया। लेकिन ये बात जब भी चतुर्दशी आती है उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो श्यामू की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।